20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। देर रात हंगामे की ये तस्वीरें अलवर के मनु मार्ग बस स्टैंड की हैं, जहां सेना में भर्ती के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने सड़क जाम कर दिया था और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल पिछले कई महीनों से इंदिरा गांधी स्टेडियम बंद है और इसकी वजह से उन छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो सेना में जाने के लिए दौड़ से लेकर दूसरे व्यायाम की प्रैक्टिस के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम जाया करते थे। भर्ती परीक्षा नजदीक आने की वजह से अब इन छात्रों का धैर्य जवाब दे गया और ये लोग गुरुवार की देर शाम यहाँ पहुंचकर हंगामा करने लगे। बहुत से खेल मैदान बंद थे, लेकिन उससे पहले ही इंदिरा गांधी खेल मैदान, जहां पर ग्रामीण परिवेश से आने वाले अलवर के हजारों युवा तैयारी करते हैं, उस खेल मैदान पर खेल प्रशासन ने आपसी लड़ाई की वजह से ताला लगा रखा है। युवा परेशान है, उनके पास दौड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। अप्रैल के अंदर सैनिक भर्ती प्रस्तावित है और स्टेडियम को खोल नहीं रहे, तो बच्चों के पास बहुत मजबूरियां हो गई, बच्चों को मजबूरीवश सड़कों पर आना पड़ा। अलवर के केंद्रीय बस स्टैंड से छात्रों के जाम की वजह से रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार शाम 5 बजे से रोडवेज की 128 बसों का संचालन नहीं हो पाया है और शुक्रवार की सुबह महज 18 बसों का संचालन हो पाया, वो भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बाहर से आई बसों को वापस भेजने की वजह से। जो यात्री शहर से बाहर निकलकर बसों में बैठ गए वो तो अपने सफर पर निकल गए, लेकिन केंद्रीय बस स्टैंड में पहुंचे यात्रियों को सफर पर निकलने के लिए बसों की सुविधा नहीं मिली। यहाँ पहुंचे यात्रियों का कहना है कि शुक्रवार की सुबह रोडवेज बस स्टैंड पहुँचने के 2 घंटे बाद उन्हें पता चला कि बसें या तो यहाँ आ नहीं रही है और यहाँ से जा भी नहीं रही हैं। यहाँ जाम लगा रखा है बाहर बच्चों ने, कॉलेजियों ने, कि यहाँ बस नहीं है। अब बाहर जा रहे हैं लक्ष्य हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ से देखेंगे वहाँ बस मिलेंगी तो वहाँ से जाएंगे। ये हो गई कल शाम को 5 बजे से अब तक 14 घंटे हो गए। कल 5 बजे के बाद सभी गाड़ियाँ प्रभावित हुई। ये नारेबाजी, ये प्रदर्शन पानी के लिए है और पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त ये किसान यूं ही नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के जीरो आडी की हैं, जहां आसपास के कई गांवों के किसान नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि नहर में पानी की कमी की वजह से फसलें जल रही हैं और हमारी फसलों को बचाने के लिए जब तक उन्हें पूरा पानी नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। अभी जो हमारी एसबीएस शाखा में लगभग 1 महीना और 10 दिन में पानी खुला है, वो भी अब नहरें पिट रही है। 2 दिन हुआ है और आज तीसरे दिन नहरें पिटने लग गई, आधा ही पानी चल रहा है और हम पीछे लगातार मांग कर रहे हैं हमारी मांगों को लेकर। और नहरी प्रशासन से और सरकार से हमारी विनती है, मेहरबानी करके हमें 5-4 दिन के अंदर अगर हमें पानी पूरा मिलता है तो हमारी ये फसलें कुछ न कुछ बच पाएगी, नहीं तो हमारी फसलें तो लगभग नष्ट होने की कगार पर। कोटा से कैथोनी पुलिस का सामाजिक चेहरा सामने आया है। यहाँ की पुलिस ने एक ऐसी अनूठी और अनुकरणीय पहल की है जो समाज सेवा का संदेश देती है। दरअसल कैथोनी पोल थाने में मेस में खाना बनाने वाली बाई जी की बेटी की शादी थी और आर्थिक तंगी की वजह से बेटी की शादी बाई जी के लिए मुश्किल हो रही थी। इस बात की खबर जब यहाँ के पुलिस वालों को लगी तो उन्होंने आपस में 80,000 रुपए इकट्ठा कर बाई जी की मदद की। मदद करने वाले पुलिस वालों का कहना है कि बाई जी पिछले 8 साल से उनके थाने के मेस में खाना बनाने का काम करती हैं। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। स्टाफ ने बेटियों की पढ़ाई में भी यथासंभव मदद की थी और अब जब बेटी की शादी है तो फिर उन्होंने उनकी मदद का फैसला किया। पुलिस वालों की इस मदद से बाई जी गदगद हैं और जब पुलिस वाले उनकी मदद के लिए घर पहुंचे थे तो उन्होंने उनका खास तरीके से स्वागत भी किया था। सिर पर नीली टोपी, शरीर पर सफेद लिबास और आंखों में अपनी माटी, अपने देश के लिए बहुत कुछ करने का जोश और जुनून, यही पहचान है इन व्हाइट कमांडो की। बाड़मेर में स्वैच्छिक समुदाय सेवा के लिए कॉलेज के इन स्टूडेंट्स का चयन एनएसएस के लिए किया गया है
और इन्हें व्हाइट कमांडो की उपाधि से नवाजा गया है। आपको बता दें कि अब तक केवल नीली कैप पहनने वाले एनएसएस स्वयंसेवक अब सफेद वर्दी में नजर आ रहे हैं। खाकी के गौरव से परे शांति के परिचायक सफेद रंग से लबरेज इनकी नई ड्रेस इनको खास बनाती नजर आती है। सरहदी बाड़मेर के अलग अलग कॉलेज से आए इन स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर कुछ हटकर करना है तो कॉलेज में तालीम के दौर में एनएसएस सबसे बेस्ट है। एनएसएस में आने से पहले मेरे को नहीं पता था क्या है एनएसएस, कैसा है एनएसएस, नहीं मेरे को कुछ नहीं पता था। पर मैं आई, मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। मेरे को एक बार के लिए ये भी लगा कि अगर इससे मेरी लिटिल बिट में पढ़ाई डिस्टर्ब हुई तो मैं इसको छोड़ूंगी, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। पर अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, मैं पढ़ाई को एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, पर मैं एनएसएस में ज़रूर रहूँगी। एनएसएस भी आगे बढ़ रहा है। आज हमें व्हाइट कमांडो का नाम दिया गया है, तो एक ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि हमें इस तरह से आगे भी पहचान मिलेगी। अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के दौरान गुरुवार की रात संदल तकसीम करने की रस्म अदा की गई और मजार से उतारा गया संदल आम जायरीन में तकसीम किया गया, जिसे लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग दरगाह पहुंचे थे। आपको बता दें कि खादिम समुदाय पूरे साल भर शुद्ध चंदन का मजार पर लेप करते हैं और गुरुवार को मजार से उसी लेप को उतारा गया। मजार से उतारे गए संदल को जायरीन और आम लोगों में बांटा जाता है ताकि वो इस संदल को तर्ब रूप के रूप में लेकर अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें। मान्यता है कि मजार शरीफ से उतारे गए संदल में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। यही वजह है कि लोगों की आस्था के संदल के लिए सभी धर्म के लोग संदल उतारने की रस्म के दौरान दरगाह पहुंचते हैं। मगर गरीब नवाज की बारगाह ऐसी बारगाह है कि यहाँ साल के 365 दिन संदल चढ़ता है और ये रबीउ सानी की 28 तारीख को उतार लिया जाता है। इसलिए पूरा संदल उतार लिया जाता है कि 29 तारीख को जब चांद हो जाता है, रजब का चांद दिख जाता है, तो उस दिन गुस्ल दिया जाता है गरीब नवाज के मज़ार को। प्रभु राम से इन बच्चों का लगाव ही ऐसा है कि इन्होंने अपनी अब तक की जमा पूंजी यानी अपनी गुल्लक का दान करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भरतपुर के टाइगर जूडो कराटे क्लब के बच्चों ने अपनी गुल्लक का समर्पण कर दिया। 20 से ज्यादा बच्चों ने बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा को अपनी गुल्लक सौंप दी ताकि राम मंदिर निर्माण में उनका भी योगदान हो। गुल्लक दान के बाद यहाँ के बच्चों ने जूडो कराटे का प्रदर्शन कर लोगों को रोमांचित भी किया और संकट के समय आत्मरक्षा करने के लिए अपनाए जाने वाले टिप्स भी बताए। छोटे बच्चे अपनी अपनी गुल्लकों को जो अपनी पॉकेट मनी से पापा मम्मी जो टॉफी और चॉकलेट के पैसे देते हैं उनको श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर रहे हैं। आज पीयूष भैया ने भी अपना चेक दिया है और हम तो बधाई देना चाहते हैं छोटे बच्चों को भी कि ये श्री राम मंदिर के निर्माण में छोटी छोटी राशि से सहयोग कर रहे हैं। कोटा में इन दिनों जगह जगह यूं ही राम कथा का मंचन और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। इस नुक्कड़ नाटक और राम कथा के मंचन का मकसद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दान इकट्ठा करने की है। मां पन्नाधाय शाखा की ओर से आयोजित होने वाले ऐसे नृत्य नाटिका को देखने के लिए कोटा के सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ लग रही है। खास बात यह है कि ऐसी ही मुहिम की वजह से अब तक 14 करोड़ की राशि जमा की जा चुकी है। इस मुहिम को लेकर भारत विकास की मां पन्नाधाय शाखा की अध्यक्ष सुनीता गोयल का कहना है कि इस अनूठे प्रयोग से वो उन लोगों तक पहुंचना चाहती हैं जो अपनी श्रद्धा भक्ति से सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दान के लिए उचित माध्यम नहीं मिल पा रहा है। उद्देश्य है कि हम लोग जानकार लोगों तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ये जो सारे छोटे भी लोग हैं इनको ये नहीं पता, इनका भी भाव है कि हम लोगों को भी समर्पण करना है कुछ भगवान राम के प्रति। तो इस तरह से एक नृत्य नाटिका के माध्यम से हम इन लोगों में भाव जागृत करते हैं। चित्तौड़गढ़ के कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर के भंडार का जब ताला खुला तो सबके सब हैरान हो गए। भगवान के चरणों में लोगों ने इतना चढ़ावा चढ़ाया कि बुधवार को जो गिनती शुरू हुई वो गुरुवार देर शाम तक भी खत्म नहीं हो पाई। बुधवार को जहां 6,17,12,200 रुपए की नकदी गिनी गई, वहीं गुरुवार को ये आंकड़ा 7,37 लाख तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि अभी दान में आए सोने और चांदी की कीमतों की गणना बाकी है।
ये भी बताया जा रहा है कि अब की बार भंडार से निकली ये राशि रिकॉर्ड है और खास बात ये है कि कोरोना काल में ये चौथा मौका है जब सांवलिया जी मंदिर का भंडार खोला गया है। भंडार में 51 ग्राम सोना और 4 किलो 200 ग्राम चांदी भी निकली है। आपको बता दें कि हर माह यह भंडार अमावस्या के एक दिन पहले खोला जाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों के छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की। कृषि सुधार कानूनों की वापसी समेत कई मांगों के लिए सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बैरिकेडिंग के पास पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल की भी तैनाती कर दी गई। पानी की बौछार शुरू होते ही भीड़ छटने लगी। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी वाटर कैनन के सामने भी डटे रहे। सड़क पर जमे बाकी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने सामने जो भी कार्यकर्ता आया, पुलिस ने उस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में सड़क से भीड़ तो छट गई, लेकिन लाठियां खाने के बाद जख्मी हुए कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर यहां वहां गिरे नजर आए, जिन्हें उनके साथी उठाने लगे। लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदर्शन के लिए पुलिस ने पहले से इंतजाम किए थे। लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन के विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोलकाता की पुलिस की तैयारी देखिए। यहाँ पर बीच रास्ते में गड्ढे बना करके इसमें खंभे लगाकर बैरिकेडिंग की जा रही है। पुलिस के लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के जख्मी होने की खबर है। पश्चिम बंगाल के हुगली में जय श्री राम लिखे मास्क बांट रहे बीजेपी और आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ली। बताया गया कि इन लोगों को बिना इजाजत भीड़ जुटाने के आरोप में हिरासत में लिया गया और जिस जगह बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जय श्री राम लिखे मास्क बांट रहे थे, वहां से उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया। पुलिस की इस कार्रवाई से मास्क बांट रहे लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पुलिस वाले एक कार्यकर्ता को जबरन गाड़ी में बिठाते भी नजर आए। किसी तरह पुलिस ने उस आदमी को गाड़ी में तो बिठा दिया, लेकिन उसके बाद हिरासत में लिए गए शख्स का गुस्सा ममता बनर्जी की सरकार पर फूट पड़ा। हिंदू विरोधी सरकार बांग्ला के बांग्लादेश बनाते चाहे। बीजेपी ने भी इस घटना के बहाने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री महोदया का प्रॉब्लम यह है कि जब से उन्होंने जय श्री राम पे कुछ बच्चों को हिरासत में ले लिया, तब से उनकी पुलिस इसी लाइन पे आगे बढ़ रही है। बताया गया कि मास्क बांट रहे बीजेपी और आरएसएस के 24 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को अमृतसर और लुधियाना में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां लुधियाना में हाथी लेकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करने निकले, वहीं अमृतसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान घोड़ागाड़ी का अनोखा अवतार नजर आया। इस तरह विरोध प्रदर्शन को लेकर इन लोगों का कहना है कि सरकार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है, उससे आम लोगों का तेल निकलता जा रहा है, लिहाजा वो केंद्र सरकार की लूट नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। देश में सत्ता में आई मोदी सरकार, जिसने लोगों को अच्छे दिनों के बहुत सारे लुभावने वायदे किए थे, लेकिन आज जो देश के हालात बन चुके हैं, देश में बेरोजगारी, अनपढ़ता, भूखमरी, गरीबी और देश की डूब रही जो अर्थव्यवस्था है, वो आज बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। आंध्र प्रदेश के कड़पा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अतिक्रमण हटाने पहुंची म्युनिसिपल कमिश्नर को लोगों ने दौड़ा दिया। घटना तब हुई जब वो अधिकारी सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों के साथ वहां पहुंची, लेकिन उनके पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी ही देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि उस महिला अधिकारी को अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगानी पड़ी। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वो महिला अधिकारी सड़क पर भागती दिखी और उसके पीछे लोगों का हुजूम दौड़ता नजर आया। खुद को भीड़ से बचाने के लिए वो पास की एक दुकान में घुस गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने दुकान का शटर बंद कर दिया।
इसके बाद कुछ लोगों ने एक आदमी से मारपीट शुरू कर दी, जिसे पुलिस के जवान बचाने की कोशिश करते रहे। इस घटना की वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, जिस पर कई लोग उनसे उलझ गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वन विभाग की टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद एक तेंदुए को पकड़ लिया। बताया गया है कि इस तेंदुए से बीते 2 महीने से वहां के लोग बेहद परेशान थे और इसे वन विभाग के कुछ कर्मचारी लगातार पकड़ने की कोशिश में जुटे थे। जब उनका कोई पैतरा काम नहीं आया तो उन्होंने गन्ने के एक खेत में पिंजरा लगाकर छोड़ दिया, जिसमें वो सफल भी हुए। तेंदुआ आकर उस पिंजरे में कैद हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में ये भी साफ दिखा कि पकड़ में आने के बाद वो कितना खूंखार हो गया। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे दुधवा टाइगर रिजर्व में ले जाकर छोड़ दिया। केरल के एक छोटे से शहर से बाइक लेकर अनोखे सफर पर निकले सुधी 16 प्रदेशों के 100 शहरों से गुजरते हुए अगरतला पहुंचे हैं। सुधी का कहना है कि विविधता में एकता भारत की असली पहचान का संदेश लिए वो इस सफर पर निकला है और सोशल मीडिया के जरिए वो इस संदेश को आगे बढ़ा रहा है। अगरतला पहुंचने पर सुधी ने कहा कि उत्तर पूर्व के प्रदेश बेहद खूबसूरत हैं। यहाँ का आर्ट और कल्चर इसे भारत के दूसरे हिस्सों से अलग करता है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ की भी सुधी ने खूब तारीफ की और कहा कि वो यहाँ बौद्ध स्तूप जरूर देखना चाहेंगे। आपको बता दें कि सुधी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और उन्हें हजारों लोग फॉलो करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के जवानों ने बर्फ और खून जमा देने वाली ठंड के बीच सरहदों की रक्षा का अभ्यास किया। हजारों फीट की ऊंचाई पर इन जवानों को यह ट्रेनिंग सेना के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में दी गई, जहां जवानों ने बर्फ से लदे पहाड़ों पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास किया। ये जवान ठंड की परवाह किए बगैर अपनी ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम देते दिखाई दिए। हाथों में हथियार थामे इन शूरवीरों ने दुश्मन की साजिश को नाकाम करने का अभ्यास किया। खतरनाक बर्फीले रास्तों से लोहा लेते हुए किसी मिशन को अंजाम कैसे दिया जाए और कैसे अपनी टुकड़ियों के साथ आगे बढ़ा जाए, इसके गुर भी उन्हें सिखाए गए। अगर किसी ऑपरेशन के दौरान कोई जवान घायल हो जाए तो उसे दुश्मनों से बचाते हुए कैसे तेजी से इलाज के लिए ऊंची चोटी से नीचे लाना है, ये भी जवानों को बताया गया। ग्लेशियर में या कारगिल में या ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां पे बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों में सख्त निगरानी रखने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। यही नहीं, अगर कहीं बर्फीला तूफान आए और वहां के लोग मुश्किल में फंस जाएं या फिर कोई बर्फ के नीचे दब जाए तो उन हालात में कैसे उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसी तमाम चीजों की भी ट्रेनिंग वहां दी गई। इसके अलावा बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच खास तरह के उपकरणों के इस्तेमाल का अभ्यास भी जवानों ने किया। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल में संसद भंग होने और दोबारा चुनाव कराए जाने के फैसले के खिलाफ राजधानी काठमांडू में जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर को संसद भंग करने का फैसला लिया था, जिसके बाद उनकी गठबंधन वाली कम्युनिस्ट पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई, जिसमें विरोधी गुट के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचंड ने केपी शर्मा ओली के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। इसी कड़ी में राजधानी काठमांडू में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ रही इस भीड़ को रोकने के लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया। हालांकि ये मार्च बिना किसी झड़प के आगे बढ़ता रहा। बाद में ये लोग धरना देने के लिए सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान प्रचंड ओली पर जमकर बरसे और उन पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। म तपाईलाई चुनौती दिन्छु, हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौं लाख जनता आउँछ। संसद भंग किए जाने के बाद ओली फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता चला रहे हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही दोबारा चुनाव कराने का भी ऐलान किया है। हर गुजरते दिन के साथ म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। अब वहां थिएटर के कलाकार भी सेना की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कूद पड़े और इसके लिए उन्होंने अपनी कला का ही सहारा लिया, जिसके बाद म्यांमार के मैंडले शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर एक बार तो ऐसा लगा जैसे वहां
सेना का विरोध नहीं बल्कि कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो। कलाकार पारंपरिक लिबास में ऐसे सज धजकर सड़कों पर उतरे कि सैन्य शासन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में रंग भर गए। कुछ प्रदर्शनकारी तो भूतों के भेष में विरोध करते दिखे। वहीं यांगोन शहर में रोजाना सड़कों पर उतर रहे छात्रों ने भी इस बार कुछ हटके करने की कोशिश की। उन्होंने ग्रेजुएशन गाउन पहनकर शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और सेना से चुनी हुई सरकार को सत्ता वापस करने की मांग की। तुर्की के इस्तांबुल में चीन से भागकर आए वीगर मुसलमानों ने चीनी कॉन्सुलेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चीन के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और वहां रह रहे अपने लापता रिश्तेदारों के बारे में जानकारी मांगी। हाथों में अपने परिजनों की तस्वीरें लेकर उन्होंने चीन पर जमकर भड़ास निकाली। पहले तो वीगर समुदाय के लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉन्सुलेट से एक गाड़ी को बाहर निकलते देखा तो वो उसके आगे खड़े हो गए और फिर झड़प होती थी। वीगर मुसलमानों पर चीन क्या क्या जुल्म ढाता है ये किसी से छिपा नहीं, और हाल ही में उसने तुर्की के साथ प्रत्यर्पण की एक संधि पर मोहर लगाई, जिससे वीगर मुसलमानों में दहशत है कि कहीं उन्हें जबरन वापस चीन न भेज दिया जाए। अमेरिका के मिनेसोटा में झील में फंसे 26 मछुआरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि वो झील के ऊपर जमी बर्फ पर खड़े थे जो अचानक टूटकर अलग हो गई और फिर सब वहां फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें वहां से निकालकर किनारे तक लाई। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें वो सभी झील के किनारे से दूर बर्फ की मोटी परत पर मदद के इंतजार में खड़े नजर आए। इसके बाद एक एक कर कुछ नावें उनकी मदद के लिए पहुंच गई। ठंडी हवाओं और चारों तरफ बिछी बर्फ के बीच फंसे मछुआरों ने इसे काफी डराने वाला अनुभव बताया। We out there for 2.5 hours and we heard a few cracks, but then a pretty good pop happened. हालांकि वक्त रहते मदद पहुंचने की वजह से उन सभी की जान बच गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।